दोस्तों, हमारी दुनिया में से कई सारे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिनकी पॉपुलैरिटी लोगों में दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आज हम जिस प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसने अपनी कामयाबी का सफर बहुत ही बेहतरीन तरह से शुरू किया है, वो है फेसबुक। क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक कैसे इस दुनिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना? कैसे हुई थी फेसबुक की शुरुआत? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों फेसबुक को बनाने वाले मार्क जुकरबर्ग के बारे में। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज इस शख्स को बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई जानता है। फेसबुक के अलावा मार्क इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक भी हैं। आज मार्क दुनिया के सबसे अमीर लोग की लिस्ट में गिने जाते हैं। तो आइए इनकी जिंदगी के बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था एडवर्ड जुकरबर्ग, जो कि एक डेंटल सर्जन थे, और इनकी माँ का नाम था दोस्तों कैरन कैम्पनर, जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे। अब मार्क की बात करें तो इनका बचपन से ही कंप्यूटर में काफी इंटरेस्ट रहा करता था, इसलिए जब वो छोटे थे तभी से इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू कर दी थी। और उस समय इनके पिता कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सिखाने में इनकी हेल्प किया करते थे। लेकिन मार्क का दोस्तों कंप्यूटर में इस तरह से दिमाग चलता था कि इनके पिता भी इनके सवालों का जवाब दे नहीं पाते थे। अब भाई मार्क का तेज दिमाग देखकर मार्क के पिता ने इन्हें आगे बढ़ाने की सोची और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए कंप्यूटर टीचर को बुलाया, जिन्होंने मार्क को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पूरी ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग के बाद मार्क प्रोग्रामिंग सिस्टम में इतने एक्सपर्ट हो गए कि जिस उम्र में बच्चे कंप्यूटर को गेम खेलने के लिए यूज करते थे, उस उम्र में तो मार्क ने खुद का कंप्यूटर गेम बना लिया था। खैर भाई लोग, मार्क के तेज दिमाग की बात करते रहना तो वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। तो चलिए फेसबुक के शुरुआती सफर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से करो। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मार्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। तब मार्क कई सारे सॉफ्टवेयर बनाने का काम किया करते थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जब मार्क की दुनिया ही एकदम से बदल जाती है। असल में दोस्तों इस टाइम मार्क की गर्लफ्रेंड थी, जिससे मार्क का ब्रेकअप हो जाता है। मार्क अपने ब्रेकअप के बाद बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गुस्से में रात को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक कर लेते हैं और वहाँ से सभी स्टूडेंट्स का डेटा लेके एक वेबसाइट बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं फेसमैश। इस वेबसाइट पर लड़कियों के फोटोज को कंपेयर किया जाता था। देखने वालों को दो ऑप्शन दिए जाते थे, हॉट या नॉट। इन दोनों में से किसी एक को चुनकर वोट करना होता था। अब इस फेसमैश को तो भैया लड़कों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया, लेकिन लड़कियों ने इसके लिए विरोध करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इस वेबसाइट को बंद करना पड़ा। लेकिन इस कारनामे से मार्क अपने कॉलेज में काफी फेमस हो गए थे। तब उस समय पर दोस्तों उसी कॉलेज में पढ़ने वाले 3 लोग और भी थे जो अपने एक सॉफ्टवेयर को बनाने में लगे हुए थे। इनमें से एक थे भाई विंकल ब्रदर्स और दूसरे दिव्या नरेंद्र थे। ये अपने सॉफ्टवेयर के प्लान को लेके मार्क के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई तुमने तो रातों रात अपनी एक वेबसाइट से कमाल ही कर दिया। देखो, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ सॉफ्टवेयर को बनाने में हमारी मदद करो, यानी कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओ। लेकिन तब मार्क ने कहा कि मुझे तुम्हारे इस आइडिया में देखो कुछ कमी लगती है, इसलिए इस पर मुझे थोड़ा काम करना होगा। इस आइडिया में मॉडिफिकेशन करने के बाद तब मार्क ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा द फेसबुक वेबसाइट को बना तो लिया था, पर उसमें दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए मार्क के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मार्क अपने दोस्त एडवर्डो से अपनी वेबसाइट के फंड के लिए बात करते हैं। अब जो एडवर्डो था वो मार्क की इंटेलिजेंसी की वजह से काफी उसे पसंद भी करता था, इसलिए उसने $18,000 मार्क की कंपनी में इन्वेस्ट कर डाले। मार्क ने इस फंड का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों मार्क ने अपनी एक छोटी सी टीम बनाई और इन्हीं पैसों से कुछ लोगों को पार्टनरशिप मॉडल पर भी रखा, तो वहीं कुछ लोगों को कमीशन पर रखा। धीरे धीरे इनकी facebook.com चलने लगी। लेकिन दोस्तों मार्क को अभी भी कुछ कमी सी लग रही थी, इसलिए मार्क इस कमी को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करते थे। मार्क अपनी फील्ड के जीनियस बंदे से मिलते हैं जिनका नाम शॉन पार्कर था। जब मार्क ने उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताया तो शॉन का कहना था कि भाई आप दी facebook.com से दी हटा दो। शॉन के आइडिया से मार्क को बड़ी खुशी हुई और उसने फौरन ही आइडिया अपना लिया। अब एडवर्डो, शॉन और मार्क तीनों ने मिलकर facebook.com पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच दोस्तों मार्क ने अपने कॉलेज को छोड़ने का फैसला किया और भैया जुट गए अपने सपने को तरक्की के सफर पर ले जाने के लिए। मार्क अपनी वेबसाइट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे और वो अब कुछ छोटा मोटा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया था कि भाई अब तो जो होगा ना वो बड़ा ही होगा। इसलिए मार्क ने अपनी टीम से कहा कि मुझे ये वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, यानी कि इसमें किसी भी तरह के कोई एड्स नहीं होने चाहिए। पहले इसमें लोगों को जुड़ने दो। उस समय पर कई सारी कंपनीज फेसबुक के लिए पैसे देने के लिए तैयार थी कि भैया फेसबुक में एड्स चालू करो, इसमें लाखों लोगों का डेटा जुड़ चुका है। लेकिन मार्क को अब कुछ भी जल्दी नहीं करना था, इसलिए उन्होंने सभी एड्स के लिए साफ मना कर दिया कि बॉस मैं नहीं करूंगा। मार्क अगर चाहते तो उस समय पर फेसबुक से लाखों करोड़ों रुपए छाप सकते थे, लेकिन उन्होंने फेसबुक को ट्रस्टी वेबसाइट बनाने के लिए किसी की बात नहीं मानी। साथ ही मार्क का सभी इन्वेस्टर से कहना था कि 5 साल तक मुझे कोई भी प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, बस अभी लोगों को जुड़ने दो। उनकी टीम भी सोचने लगी थी कि आखिर मार्क करना क्या चाहते हैं, लेकिन मार्क को दोस्तों अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपने वादे पर टिके रहे और कहने के अनुसार ही फेसबुक में बहुत से लोग जुड़ते चले जा रहे थे। इसी बीच किसी वजह से मार्क ने फेसबुक से अपने पहले इन्वेस्टर एडवर्डो को निकाल दिया था। अब फेसबुक एकदम परफेक्ट वेबसाइट थी जिसमें कोई भी एड्स नहीं चलते थे। तो भाई सोचने वाली बात यह है कि कमाई कहां से होगी, और देखिए हुआ भी वही। मार्क के पास अपनी टीम को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उसके बाद एक पीटर थील नाम के इन्वेस्टर ने फेसबुक पर इन्वेस्ट किया। अब जैसे जैसे फेसबुक आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मार्क के लिए काफी चैलेंजेस भी आने लग गए थे। उस समय फेसबुक के कॉम्पिटिटर
फीचर भी आए, लेकिन मार्क ने जिस तरह से अपने प्लान को सेट कर रखा था वो वाकई दोस्तों काबिल तारीफ है। अब फेसबुक फेमस होता जा रहा था, उसी तरह से मार्क भी फेसबुक पर हर तरह के फीचर्स को अपडेट करते जा रहे थे। उसी समय एक बार मार्क से उनका फ्रेंड मिलता है। उनकी आपस में बात चल रही थी कि मार्क से उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई इस ब्यूटीफुल गर्ल को देख, क्या तू इसे जानता है, ये रिलेशन में है या नहीं। इस बात पे दोस्तों गुस्सा होकर मार्क बोलते हैं कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मार्क अपने दिमाग को दौड़ाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये हो सकता है कि फेसबुक यूजर्स भी ये जानना चाहते हो कि उनके फ्रेंड रिलेशन में है कि नहीं। बस भाई मार्क फौरन ये फीचर फेसबुक में ऐड कर देते हैं। मार्क ऐसे कई सारे फीचर्स को फेसबुक में ऐड करते जा रहे थे जिससे लोगों का इंटरेस्ट फेसबुक में बढ़ता जाए। अब फेसबुक दोस्तों तरक्की करता ही चला जा रहा था। बहुत से लोग की फेसबुक भैया पहली पसंद बन चुका था। फिर उसके बाद मार्क ने अपने हुक्म के इक्के को फेंकने का फैसला लिया, यानी कि उनका कहना था कि अब मुझे मोनोपोली करनी है, यानी कि दोस्तों उनके रास्ते में आने वाली सभी कंपेटिटर्स को अपने हक में करना है। तो उस समय पर मार्क ने देखा था कि भाई व्हाट्सएप बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, उसको आसानी से लोग चला रहे हैं, तो मार्क ने व्हाट्सएप को ही खरीद डाला। उसके बाद उसने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया। अब बात है यूट्यूब की, तो भाई यूट्यूब को तो मार्क खरीद नहीं सकते थे क्योंकि वो गूगल का प्रोडक्ट है। इसलिए मार्क ने यूट्यूब में चलने वाली सभी वीडियोस को देखते हुए फेसबुक में भी बड़ी वीडियोस चलाने का फीचर अपडेट कर दिया। अब अचानक से टिकटॉक आता है और वो आते ही लोगों के दिलों को जीत लेता है। इसको देखते हुए मार्क ने सोचा भाई टिकटॉक को तो वो खरीद नहीं पाए, तो मार्क ने उसके फीचर को अपनाना चाहा। हालांकि टिकटॉक के बंद होने के बाद ही फेसबुक पर रील बनाने का फीचर लाया गया था। तब से मार्क ने सोच लिया था कि वो फेसबुक पर हर वो फीचर लेके आएंगे जिन्हें लोग पसंद करते हैं। और भाई 5 साल के पेशेंस के बाद तो उन्होंने एड्स को भी लाना शुरू कर दिया। दोस्तों जब तक मार्क ने एड्स को स्टार्ट किया था तब तक फेसबुक पर करोड़ों लोग आ चुके थे और अब फेसबुक लोगों का वो एक हिस्सा बन चुका था कि जिसको लोगों के बीच बेहद ही पसंद किया जाता था। भाई देखो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मार्क ने फेसबुक को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जी जान लगा दी, तभी तो आज उन्हें इतनी शोहरत हासिल है। दोस्तों किस तरह से फेसबुक ने अपनी तरक्की का सफर तय किया भाई ये तो आपने जान लिया, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर फेसबुक से कमाई कितनी होती है। तो भाई मैं आपको बता दूं फेसबुक का 2021 का प्रॉफिट था $39.3 बिलियन और आज के रेट के हिसाब से देखा जाए तो फेसबुक हर मिनट में लगभग 60 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता है। तो दोस्तों ये थी फेसबुक की शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी। अब आप ही बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और फेसबुक को आप कितना पसंद करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।